हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। जी थे, उनकी इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है हर गांव में। मेरी बातों को तवज्जो सुन लीजिए, दीन असल इस्लाम सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, सब मिलके बोलो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही होता है कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। बेशक। और हमारे नबी अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। यह है इस्लाम का बुनियादी रुकन। और जब हम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, अकाईदे सहीहा के बाद, यानी सही अकीदे के बाद, ईमान की पुख्तगी के बाद, सबसे बड़ा फर्ज जो एक मुसलमान के लिए है वो है 5 वक्त की नमाज। और साल में एक बार ज़कात, जो शराइत है, अगर वो पूरे पा लिए जाएं तो 2.5% अमीरों के माल में अल्लाह ने आपके गरीब भाइयों का हिस्सा रखा है। और जिंदगी में हर साहिब हैसियत को एक बार हज करना और रमजान शरीफ के रोजे रखना, ये 4 चीजें हो गई साहब। मैं बार बार कहूंगा, जिनमें सबसे पहली चीज ईमान की हिफाजत है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि अगर ईमान कमजोर भी है, अगर ईमान पुख्ता है और माज़अल्लाह आमाल में कमजोरी भी है, तो गिरते पड़ते इंशाअल्लाह जन्नत में चले ही जाएंगे। लेकिन अगर ईमान ही का जनाजा निकल गया तो फिर तस्बीह मुसल्ले से कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र किया करो। आज के नाजुक दौर में अगर आप अपने ईमान को बचा लेते हैं और अपने बच्चों के ईमान को बचा लेते हैं तो इस सदी की सबसे बड़ी कामयाबी शुमार की जाएगी। क्या कहने? अब देखिए हमारे ईमान की कमजोरी का आलम क्या है। आप हजरात थोड़े से तवज्जो से सुनिए, इंशाल्लाह मेरा भी दिल लगेगा, वरना मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। शिकवा शिकायत करने नहीं, लेकिन बस मैंने बता दिया कि मैं भी बहुत ज्यादा थका हूं। आप हजरात तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह एक नतीजे पर हम लोग पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अब हम मुसलमानों के ईमान की कमजोरी, अल्लाह अकबर, नाम भी हमने 2-2 रख रखे हैं, 2-2 नाम, ताकि जरूरत पड़े तो असली नाम न बता करके दूसरा नाम बता करके अपना काम चला जाए। अल्लाह। एक साहब का नाम है अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? तो कहते हैं हजरत नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग प्यार से मुझे पप्पू कहते हैं। एक साहब का नाम है अहमद। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? बोले हजरत लोग मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। क्या कहने? एक साहब का नाम अली। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? हजरत लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। एक साहब का नाम हुसैन है। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है? बोले हजरत लोग मुझे प्यार से शानू कहते हैं। एक साहब का नाम है अब्दुल कादिर। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम? बोले हजरत लोग मुझे प्यार से मुन्ना कहते हैं। यानी ये नाम इसलिए रख रखे हैं ताकि जरूरत पड़े तो ये नाम बता करके और अपने आप को मुसलमान जाहिर ना करके साइड के रास्ते से निकल जाइए। अल्लाह।
अगर इस तरह की हालत है तो ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है तो 1,00,000 बुत परस्तों में भी खड़े हो और कोई पूछे नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है, उसमें के मुसलमान बनो। वरना याद रखो, जो कौम अपनी पहचान भुला देती है जमाना उसको कुचल दिया करता है, मसल दिया करता है। अगर मौजूदा जमाने का सीना सिपर होकर के मुकाबला करना चाहते हो तो अल्लाह से डरने वाली कौम गैरुल्लाह से नहीं डरती, मगर शर्त यह है कि ईमान के तो पुख्ता हो जाओ। अभी हालत यह है, ईमान की कमजोरी का आलम यह है। और सुनिए, आज के दौर में हमारे बहुत सारे भाई इलेक्शन लड़ते हैं, कभी प्रधानी का, कभी मिंबरी का, गांव देहातों में यही सब इलेक्शन चलते हैं। तो इलेक्शन की खातिर हमारा भाई क्या ना कर ले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या ना कह ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रधान जी कब्र में प्रधानी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कब्र में पहला सवाल अल्लाह और उसके रसूल के बारे में होगा। प्रधानी चली जाएगी फिर आ सकती है, बाइक चोरी हो जाएगी फिर खरीद सकते हो, टूटा हुआ घर फिर बना सकते हो, लेकिन ईमान जाए हो गया तो फिर कुत्तों से बढ़ करके, कुत्तों से बदतर जिंदगी गुजारेगा इंसान। इसलिए मेरे अजीज, नाजुक दौर से गुजर रहे हो तो अपने ईमान की हिफाजत करो। आज आलम यह है कि चंद लोग मिल करके हमारे बच्चों को घेर लेते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं, अब ये बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं। यानी खुद तो कहते नहीं लेकिन दूसरों से जबरदस्ती कहलवाने की आदत हो गई है, और हम अपनी जिंदगी की वजह से कह भी रहे माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी देना पड़ जाए, मगर कभी अपने ईमान का सौदा न करना, अपने ईमान का सौदा न करना। बताओ अपने बच्चों को, और ए मेरे नौजवानों, ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अल्लाह करे कि ऐसे हालात का सामना करना आपको ना पड़े, मगर कोई गारंटी नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह करे कि ऐसे हालात आपके सामने ना पेश आए, मगर ऐसे हालात अगर सामने पेश भी आ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान पर कलिमाते कुफ्र ना लाना, कुफरिया बोली ना लाना। इसलिए कि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा करके नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में आपको एक मसला समझा दूं। अगर आपसे कोई जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाए और आपको इस बात का डर है कि अगर नहीं करेंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे, तो अपनी जान को बचाने के लिए इस्लाम इजाजत देता है कि दिल में बुरा जानते हुए आप जबान से अदा कर सकते हैं। दिल में बुरा जानो लेकिन जबान से कह लो ताकि जान बच जाए, इसकी इजाजत देता है। लेकिन ऐसी हालत में भी अपनी जबान पर कलिमाते कुफ्र ना लाना और हक के लिए मर जाना,
इसी को शहादत कहते हैं। क्या कहने और यही ईमान के कमाल की पहचान है। इसलिए तो जमीले कादरी कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने हजरत, उसमें के मुसलमान बनो। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा पैगाम है। मेरी बातों का बुरा मत मानिए, उसमें के मुसलमान बनो, अपने ईमान को बचाओ। क्या कहने, वाह वाह। कलिमाते कुफ्र ना कहो। हमारे बच्चों को देखो तो कोई हाथ में कड़ा पहन के घूम रहा है, कोई जंजीर पहन के घूम रहा है। और थोड़ा सा अगर आप जहन हाजिर रखें तो अर्ज कर दूं, जी जी, हमारी कौम की हालत यह है कि बच्चा 10 साल का हो गया तो हमने उसे 100 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को कलर करवा दो। अल्लाह। अब कोई नीले करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है। बच्चे की उम्र 13 साल की हो गई तो इसकी दादी दुआ करते करते मर गई, अल्लाह मुझे पोता दे देना। लेकिन जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुरिया पहन के पोती बना घूम रहा है। अल्लाह। 15 साल का हुआ हमारा बच्चा तो हमने 50,000 रुपए का मोबाइल देकर के उसको लफंगा बना दिया। अल्लाह। 18 साल का हुआ तो 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद के दे दी। अब मियां 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और 50,000 का मोबाइल जेब में रखा है, मुंह में 4-5 गुटके दबाए हैं, कान में लीड लगी है। और मियां ये है मुसलमान का बच्चा, न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा की इज्जत जानता है, न माँ बाप की फर्मा बरदारी करता है, न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल कुछ याद है। चेहरा देख कर नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई जंजीर पहन के घूम रहा है, कोई 5-5 अंगूठी पहन के घूम रहा है, कोई कड़ा पहन के घूम रहा है। अफसोस। क्या चाहते हो? अगर अरे भाई किसी के मजहब में कड़ा जायज है तो वो पहने। हमारे यहाँ जायज नहीं है, हराम है, बल्कि ये अलामते कुफ्र में से एक अलामत है। अल्लाह। भाई आजाद हिंदुस्तान है, जिसका दिल करे पहने। मगर एक बात याद रखिए, अगर कड़ा पहने पहने कहीं मर गए तो तुम्हारी लाश किसी मुसलमान को नहीं दी जाएगी, उन लोगों को दी जाएगी जहां तुम्हें उठा करके जलाकर राख कर दिया जाएगा। इसलिए मुसलमान बन के जियो। हमारे उलमा अगर मस्जिद से कहें कि भाइयों शादियों में बैंड बाजा नहीं बजेगा, शादियों में वहाबियों को दावत नहीं दोगे, शादियों में बारात में औरत नहीं जाएंगी, तो हमारी ही कौम के लोग कहते हैं ओहो ये 5,000 इमाम हमें समझाएगा। क्या कहने, ये मौलवी समझाएगा हमें। जबरदस्त। हम देखेंगे ये कितना बड़ा इमाम है। और ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में 10-5 रखे रहते हैं। मैं तो लफंगो सेठो, मौलवी कोई कुर्ता पजामे का नाम नहीं। हर कुर्ता पजामा दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता। वो जो 22 तारीख को गया था लंबी दाढ़ी वाला, क्या वो मौलवी था? हर कुर्ता पजामा मौलवी नहीं होता। और ये दुनिया भर के सेठों जान लो, तुम्हारी पिछली 7 नस्लें और आने वाली 7 नस्लें भी मिल करके कुर्ता पजामा तो खरीद सकती हैं, मगर एक आलिम दीन की जबान को नहीं खरीद सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान।
तुम्हें सीधा रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है, गुनाहों से बचा रहा है, और आप चले हो अपने उलमा की मुखालफत करने। क्या कहने हजरत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुहर्रम में कुछ जगह हमारे उलमा ने तकरीरें कर दी, पब्लिक को समझाया कि इस तरह की हरकतें ना करो। अम्मा मियां तो हमारी पब्लिक ने उठा करके मौलवी साहब को जेल भिजवा दिया। अल्लाह, अगर मुआशरे में यही उलमा की तौहीन इसी तरह से होती रही तो भारत के मुसलमानों, तुमको जलील होने से कोई नहीं बचा सकता। बेशक अपने उलमा की इज्जत करोगे, जाओ देखो दूसरे धर्मों में जाकर के अपने मजहबी पेशवा की कितनी इज्जत करते हैं। और आप जानते हो कि दुनिया की सबसे हक जमात हम हैं और हमारे उलमा हमारे रहबर हैं, उसके बावजूद भी आप अपने उलमा की टांगे खींचने में लगे रहते हैं। जी जी। इमाम साहब का बोरिया बिस्तर बंद होना चाहिए, ये यहां से भागना चाहिए। 6 महीने में कभी कभी 6 इमाम बदल जाते कि साहब इमाम साहब अच्छी नात नहीं पढ़ते। अम्मा इमाम नात पढ़ने वाला तलाश ना करो, नात पढ़ने वाले तो 2-4 हम दे देंगे आपको। क्या कहें, वहां शमसुद्दीन साहब 10 नात खां बुला लेंगे। इमाम ऐसा तलाशो कि जिसके पीछे नमाज अच्छी हो, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। बोलो भाई मैं गलत बोल रहा हूं कि सही? बड़ा अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह। बातें तो मुझे बहुत करनी है, मगर चलिए अब मैं कुछ जरूरी बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं।